चंद्रपूर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अंतर्गत माती उत्खनन कंत्राटात काम करणाऱ्या स्थानिक कंत्राटी कामगारांनी आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवत चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून नागपूर येथील वेकोली CGM कार्यालयापर्यंत पदयात्रा सुरू केली आहे। ही पदयात्रा आज सायंकाळी 6 वाजता सुरू झाली असून कंत्राटी कामगार रोशन हरबडे यांच्या नेतृत्वाखाली ही पदयात्रा सुरू आहे। रोशन हरबडे यांनी सांगितले की वेकोली अंतर्गत माती उत्खननाचं काम गेल्या अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने दिलं जात आहे। मात्र या कंत्राटी कंपन्या स्थानिकांना डावलून इतर राज्यातील कामगारांना कमी मजुरीत जास्त काम करून घेत आहे। हे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे। म्हणून पदयात्रेमुळे वेकोली प्रशासनाचे लक्ष स्थानिक कामगारांच्या प्रश्नांकडे वळावे हा या आंदोलनाचा प्रमुख उद्देश असल्याचं हरबडे यांनी सांगितलंय। आज ही पदयात्रा काढत आहे, कशा संदर्भात पदयात्रा? आम्ही सर्व शेतीवर आधारित मजूर आहे, शेतीवर आधारित काम करणारे लोक आहोत। परंतु वेकोलीने शेती अधिग्रहण करून शेती तर संपवत आली आहे। मग आम्ही जगायचं कसं? तर आम्ही वेकोली अंतर्गत कंत्राटी कामगार काम करून आमचा उदरनिर्वाह करतो। आणि आता येत्या या काळामध्ये कंपन्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य नाही आहे, परप्रांतीय लोकांची भरणा करत आहे आणि स्थानिकांना डावलत आहे। हे कुठं नाही कुठंतरी स्थानिकांवर अन्याय आहे। हा अन्याय थांबला पाहिजे। ह्यासाठी आम्ही नागपूर वेकोली अध्यक्ष व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या कार्यालयापर्यंत आम्ही पदयात्रा करीत आहोत। आम्ही पदयात्रा जिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपूर इथून आम्ही आता निघत आहोत। अशा तर अनेक कंपन्या आहेत, जसं आता नवीन आलेली ज्याला 7-8 वर्षाचं काम मिळालं आहे गौरी येथे बुद्धा कंपनी आहे। त्यानंतर निलजईमध्ये आता GRN कंपनी वनी क्षेत्रामध्ये आलेली आहे। आणि याच्या पूर्वी देखील अनेक कंपन्या आहेत, जसे अवतार सिंग होती, पहिलं घेत नव्हते परंतु तिथं पण थोडे घेतले आहे। महालक्ष्मी कंपनी आहे, चड्डा कंपनी आहे, अशा अनेक कंपन्या आहेत। हर्षा झाली, कावेरी झालं, ह्या कंपन्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य नाही। मग घेतलं तर मग परप्रांतीय लोकांना आणायचं, त्यांना कमी पैशामध्ये त्यांच्या नियमाचे कामगार कायद्याच्या नियमाचे उल्लंघन करायचं, त्यांना कमी पैशामध्ये काम करून घ्यायचं, असं सगळा प्रकार चालू आहे। हा प्रकार थांबला पाहिजे, यासाठी आम्ही ही पदयात्रा करीत आहोत। क्या आप इंटीरियर के बारे में सोच रहे हैं पर डिजाइन फाइनल नहीं कर पा रहे? होम इंटीरियर या ऑफिस इंटीरियर, किसी भी डिजाइन आइडिया को रियलिटी में कैसे बदले, आज हम ये जानेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से। हमारी कंपनी जो है डिजाइन ब्यूरो, उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग, रिनोवेशन, आर्किटेक्चरल डिजाइन, लैंडस्केपिंग एंड रिनोवेशन, फर्नीचर्स, ये सारे जॉब्स हमारे यहाँ होते हैं। और पिछले 20 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं। और इसमें 2 से 3 कैटेगरी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि हम रेसिडेंशियल बोलते हैं, कमर्शियल बोलते हैं और रिनोवेशंस बोल सकते हैं। बेसिकली क्लाइंट्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करना, सो नीड बेस्ड एनालिसिस हमारे यहाँ होता है। सो क्लाइंट्स के लिए हम लोग परफेक्ट इसलिए हो जाते हैं, या हम उनके लिए दोबारा, या किसी क्लाइंट्स के लिए हम चौथी बार काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस विद अस, कि वो हमारे ऊपर रिलाय करते हैं। हम लोग अमित को पहले से ही जानते थे, तो उनको हमने बुला के उनको जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्रिक्स वर्क चल रहा था, तभी से उनको कांटेक्ट किया, उन्हीं को जगह दिखाई, उनको स्पेस डिजाइन करने के हिसाब से कांटेक्ट किया। उन्होंने डिजाइन बना के दिया काफी अच्छा। जो भी उसमें जो भी चेंजेस थे उनको वर्कआउट किया हमने। जब जो मटेरियल लेना था वो साथ में हमारे आए, सिलेक्शन के लिए आए। वो जो भी सारा सिलेक्शन उन्होंने काफी अच्छे से करवाया। जो भी उसके बाद में जो एक्सपेक्ट था उससे ज्यादा बेटर ऑफिस उन्होंने बनवाया। बजट अगर आपका लिमिटेड है तो लिमिटेड बजट में भी आप एक अच्छा इंटीरियर कर सकते हैं, ये हमारा विश्वास है। और हमारे क्लाइंट्स के लिए हम वही दे रहे हैं और उसी से हमारा क्लाइंटल बड़ा है। हर क्लाइंट की एक अलग स्टोरी होती है, उनका एक अलग रिक्वायरमेंट्स होता है। कई बार ये सारा मिस आउट हो जाता है, हम अपने डिजाइन उन पे लाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उनको क्या चाहिए वो हम डिलीवर कर सकते हैं, बस वो उनके बारे में हमको समझना पड़ेगा। तो हमारे इसमें हम एक ही बोलते हैं कि ड्रीम कम्स ट्रू। आप ड्रीम देख रहे हो, हम उनको फुलफिल करेंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।